राम नाम की महिमा को शब्दों में बांधना असंभव है, क्योंकि यह नाम स्वयं भगवान का स्वरूप है। तुलसीदास जी ने कहा है, नमो सुमेरी भव सिंधु सुखाई, नमो सुमिरत त्रय ताप नसाई। यानी राम नाम का स्मरण करने से दुखों का सागर सुख में बदल जाता है और तीनों प्रकार के ताप शारीरिक, दैविक और भौतिक दूर हो जाए। यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। कलियुग में यही एकमात्र साधन है जो साधक को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। जब कोई व्यक्ति राम नाम का जाप करता है तो वह केवल शब्द नहीं दोहरा रहा होता, बल्कि वह अपने भीतर की एक दिव्य शक्ति को जागृत कर रहा होता है। राम नाम में वह शक्ति है जो संकटों को पराजित कर सकती है, दुखों को शांत कर सकती है और मन को स्थिरता दे सकती है। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि राम नाम का जाप करने से साधक को कितनी कृपा और कौन कौन सी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 108 बार राम नाम का जाप करता है तो इसे आरंभिक साधना माना जाता है। इससे मन की अशांति थोड़ी कम होने लगती है और साधक धीरे धीरे एकाग्रता की ओर बढ़ने लगता है। इससे उसे मानसिक शांति और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। यह वह स्थिति होती है जब इंसान अपने भीतर झांकने लगता है और उसे एहसास होता है कि यह दुनिया और इसकी सुख सुविधाएं स्थायी नहीं है। इसके बाद जब जाप की संख्या बढ़ाई जाती है, जैसे 1,00,000 नामों तक, तो राम नाम में एक लय बनने लगती है। फिर एक समय आता है जब साधक 1,00,000 बार राम नाम का जाप करता है। यह संख्या कुछ लोगों को बड़ी लग सकती है, लेकिन जो राम नाम की मिठास को महसूस कर चुके होते हैं उनके लिए यह संख्या आसान हो जाती है। जब कोई व्यक्ति 1,00,000 राम नाम का जाप पूरा करता है तो उसके भीतर छिपे हुए अहंकार, डर, क्रोध और लोभ जैसे विकार टूटने लगते हैं। राम नाम का जाप करते करते साधक के जीवन में एक अनोखी सरलता और आकर्षण आ जाता है। लोग उसकी ओर खींचने लगते हैं, उसके शब्दों में असर आने लगता है, उसके कामों में सफलता मिलने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस नाम की शक्ति है जिसे भगवान के समान माना गया है। आगे चलकर जब कोई साधक 10 लाख राम नाम का जाप करता है तो उसके जीवन में स्थिरता आ जाती है। वह अब जीवन की ऊंच नीच से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। उसकी मनोकामनाएं भी धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। चाहे व्यापार हो, नौकरी की समस्या हो, संतान की इच्छा हो या फिर मानसिक शांति, राम नाम उसे सब कुछ देने लगता है, क्योंकि इस नाम में श्रद्धा और विश्वास जुड़ा होता है। यह सिर्फ एक यंत्रवत दोहराव नहीं है, बल्कि प्रेम से किया गया समर्पण होता है। जब साधक 50 लाख या 1 करोड़ राम नाम का जाप कर लेता है तो वह एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाता है। तब वह राम नाम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए जपता है। उसका मन इतना विशाल हो जाता है कि वह अपने शत्रुओं के लिए भी मंगल की कामना करता है। उसकी वाणी में असर होता है, उसके स्पर्श में ऊर्जा होती है और उसके विचारों में दिव्यता होती है। वह जहां भी जाता है वह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। अब अगर बात करें कि किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए कितना राम नाम जप करना चाहिए, तो यह एक कठिन प्रश्न है, क्योंकि हर व्यक्ति की श्रद्धा और भावना अलग होती है। फिर भी संतों के अनुभव और वचनों से यह जाना गया है कि यदि कोई संतान प्राप्ति के लिए राम नाम का जाप करता है और 5 लाख नाम पहले से जप लेता है तो उसकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। यदि विवाह में कोई रुकावट हो तो 3 से 5 लाख राम नाम का जाप करने से रास्ता खुलता है। अगर आर्थिक तंगी हो, कर्ज से मुक्ति चाहिए या व्यापार में सफलता चाहिए, तो 11 लाख से 25 लाख राम नाम का जाप जीवन में अद्भुत बदलाव लाता है। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो 1 करोड़, 5 करोड़ या यहाँ तक कि 10 करोड़ बार राम नाम का जाप करते हैं। ऐसे साधक किसी शोहरत या प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागते, वे तो बस भगवान के प्रेम में लीन रहते हैं। लेकिन इसका प्रभाव यह होता है कि उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति और समृद्धि का वातावरण बन जाता है। उन्हें ना धन की चिंता रहती है और ना ही मान सम्मान की, क्योंकि उनके जीवन में सब कुछ अपने आप मिलने लगता है, जैसे राम नाम खुद उनके लिए सभी द्वार खोल देता है। राम नाम के जाप का प्रभाव इतना सूक्ष्म और गहरा होता है कि वह व्यक्ति के संस्कारों तक को बदल देता है। अगर कोई व्यक्ति जल्दी गुस्सा करता हो, असहिष्णु हो या जल्दी हताश हो जाता हो, तो राम नाम उसके स्वभाव को बदल देता है। वह शांत, संयमी और धैर्यवान बन जाता है। यह सिर्फ बाहरी चमत्कार की बात नहीं है, यह आंतरिक समृद्धि है जो मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। महापुरुषों ने इस राम नाम की महिमा को अपने जीवन से सिद्ध किया है। संत तुलसीदास, कबीर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और नीम करौली बाबा जैसे अनेक महान आत्माओं ने राम नाम को न केवल जपा बल्कि जिया भी। उनके जीवन में कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं था, फिर भी लोग उनकी उपस्थिति को अपने लिए सौभाग्य मानते थे। उनके नाम से ही लोगों को प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि वे केवल राम का नाम बोलते नहीं थे, बल्कि उसे अपने जीवन में उतार चुके थे। आज जो लोग कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, चाहे कोर्ट कचहरी के मामले हों, नौकरी का संकट हो, पारिवारिक झगड़े हों या फिर मानसिक अशांति हो,
उन सभी को अपने जीवन में राम नाम को प्रमुख स्थान देना चाहिए। ये शुरुआत भले ही छोटी हो, जैसे रोज केवल 108 बार राम नाम जपना, लेकिन यदि वह श्रद्धा और समर्पण से किया गया है तो एक दिन वही साधक भी वैसी ही ऊंचाई को पा सकता है जैसी लाखों बार जप करने वाले को मिलती है, क्योंकि यह संख्या से ज्यादा भावना की बात है। अगर भावना गहरी है तो थोड़ा सा जप भी बड़े फल दे देता है, लेकिन अगर लक्ष्य बड़ा है, अगर जीवन को पूरी तरह से बदलना है, तो राम नाम के जाप की संख्या को भी धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी होता है। राम नाम का जाप एक योग है। यह एक ऐसा साधन है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जैसे जैसे जाप बढ़ता है, भीतर का अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। यह ज्ञान कोई बाहरी किताबों वाला ज्ञान नहीं है, यह आत्मज्ञान है। यह जानना कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन किस लिए है और मैं किसके लिए जी रहा हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सचमुच राम नाम के जाप से लक्ष्मी मिलती है? उत्तर है हाँ, लेकिन यह लक्ष्मी सिर्फ धन की नहीं होती। यह लक्ष्मी बुद्धि की होती है, विवेक की होती है, सही निर्णय लेने की शक्ति की होती है और आंतरिक सुंदरता की भी होती है। ऐसा साधक जिस भी क्षेत्र में जाता है वहां उसे सफलता मिलने लगती है, क्योंकि उसके पीछे एक दिव्य शक्ति काम कर रही होती है। राम नाम की तुलना किसी भी सामान्य मंत्र से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह नाम स्वयं राम का ही स्वरूप है। राम से भी बड़ा राम का नाम कहा गया है, क्योंकि यही वह नाम है जिसमें वह चुंबकीय शक्ति है जो संसार की हर शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। यदि कोई साधक राम नाम को 24 घंटे अपने भावों में बसाए रखे, चाहे वह मन में जप रहा हो, बोलकर जप रहा हो या हृदय में इसे गूंजते हुए महसूस कर रहा हो, तो वह उन सभी इच्छाओं को प्राप्त कर सकता है जिनके लिए लोग जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। वह चाहे तो सांसारिक सुखों का आनंद ले सकता है और चाहे तो इस संसार से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। राम नाम के जाप का प्रभाव इतना गहरा और निश्चित है कि इसे अनुभव करने के लिए बस एक शुरुआत चाहिए। जो एक बार इस नाम में डूब जाता है वह फिर कभी खाली नहीं रहता। उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसका हृदय कभी सूना नहीं होता और उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता। इसलिए चाहे आप किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए राम नाम का जाप करें, चाहे संतान प्राप्ति के लिए, विवाह में सफलता के लिए, नौकरी या व्यापार में उन्नति के लिए, स्वास्थ्य, मानसिक शांति, विद्या लक्ष्मी या आत्मज्ञान के लिए, राम नाम आपको वही देगा जो आपके लिए सर्वोत्तम है। बस शर्त है विश्वास रखो, नियमितता रखो और कभी यह मत सोचो कि कुछ नहीं मिलेगा। राम का नाम देने को तैयार है, बस आप लेने को तैयार हो जाइए। कलयुग में कोई सहारा है तो सिर्फ नाम का है, ना यज्ञ, ना तप, ना दान। राम नाम जितना प्रभावशाली कुछ भी नहीं। जो इस नाम को अपना लेता है वह कभी हारता नहीं, वह भीतर और बाहर दोनों तरह से जीवन में विजयी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।